राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वस्थ वृत्त पेपर सेकंड चैप्टर फर्स्ट जन उपध्वंसम, अर्थात जिसका अर्थ होता है जनपद का अर्थ होता है स्थान विशेष तथा ध्वंस का अर्थ होता है विनाश। जब रोग एक स्थान विशेष में वहाँ के वातावरण अर्थात वायु जल देश और काल को दूषित हो जाने से तेजी से फैलता है तो इसे जन उपध्वंस कहते हैं। इन मॉडर्न इट इज टर्म्ड एज एपिडेमिक्स EPIDEMICS। जन उपध्वंस का वर्णन चरक विमान स्थान अध्याय 3 में किया गया है। जन उपध्वंस को जनमार मारक या महामारी भी कहा जाता है। अग्निवेश भगवान आत्रेय से पूछते हैं कि मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हैं एवं आहार देह बल साथ में मन तथा आयु में विभिन्न होते हुए भी एक साथ ही समस्त व्यक्ति एक ही प्रकार के रोग से क्यों ग्रसित होते हैं। भगवान आत्रेय उत्तर देते हैं कि इन मान प्रकृति आहार आदि दोष वाले इन मनुष्यों के अन्य भावों को जो भी समान है उनके एक ही समय में विकृत होने से समान लक्षण वाले रोग उत्पन्न होते हैं, जनपद का विनाश कर डालते हैं। ये भाव है वायु जल देश और काल के, अर्थात विकृत वायु के कारण यह वायु अस्वस्थकारक होती है। यह ऋतु के स्वभाव में विषम अर्थात अत्यंत रुक रुक कर बहने वाली है, अधिक वेग से बहने वाली अत्यंत कर्कश, अधिक शीत, अधिक उष्ण, अधिक रुक्ष, अधिक नमी युक्त, अति भयंकर शब्द वाली, भिन्न भिन्न दिशाओं में आकर परस्पर टकराने वाली, अधिक कुंडलित, अप्रिय गंध, वाष्प सिक्ता, धूल व धुआं युक्त होती है। नेक्स्ट है विकृत जल के लक्षण। विकृत जल के लक्षण। यह जल अत्यंत विकृत गंध वर्ण रस तथा स्पर्शयुक्त क्लिन्नतायुक्त होता है। जलचर पक्षी इसे छोड़ देते हैं। जलाशय सूखता है तो जिस जलाशय में रहने वाले प्राणी मर जाएं तथा यह पीने में स्वादिष्ट नहीं होता। विकृत देश के लक्षण। जिस देश में प्राकृतिक वर्ण गंध रस तथा स्पर्श विकार युक्त हो जाते हैं और अधिक मात्रा में जब क्लिन्नता पैदा हो गई हो, सर्प हिंसक प्राणी मच्छर किंटी चींटी मक्खी चूहे उल्लू गीद सियार आदि से घिरा हुआ हो, जहाँ तृण घास फूस अधिक हो, जहाँ फसलें अपने आप नष्ट हो गई हों, जहाँ हवा के साथ धुआं उड़ रहा हो, चिड़ियाँ निरंतर चहचहाती हों, कुत्ते निरंतर भौंकते हों, मृग एवं पक्षी इधर उधर भागते हों, जहाँ के व्यक्ति धर्म कार्य सत्य भाषण लज्जाशील सदाचार और सद्गुणों को छोड़ दिया हो, जहाँ के जलाशय बड़ी बड़ी लहरों से युक्त, जहाँ निरंतर उल्कता बिजली गिरना भूकंप तथा रोने चिल्लाने आदि की चंद्रमा तारे दिखाई देते हैं, बार बार डरे हुए श्वेत बादलों से घिरे सूर्य चंद्रमा तथा तारे दिखाई देते हो, बार बार डरे हुए दौड़ते भागते जैसा भय से रोते हुए जैसे अंधकार से घिरे हुए की भांति दिखाई देते हो। ऐसे वहाँ का जल पीना नहीं चाहिए, क्यों वहाँ के देश में नहीं रहना चाहिए कि वो देश विकृत होता है। जिस काल के लक्षण। जिस ऋतु में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उन्हें विपरीत लक्षण, अधिक लक्षण तथा हीन कम लक्षणों से युक्त काल। इन भावों में वायु जल देश एवं काल उपरोक्त बलवान होते हैं। वायु जल देश एवं काल की विकृति होने के कारण इनकी विकृति का मूल कारण है अधर्म। इस अधर्म का मूल कारण है पूर्व जन्म में किए जाने वाले पाप या असत्य कर्म। अधर्म एवं पूर्व जन्मकृत असत्य कर्म, इन दोनों का मूल कारण प्रज्ञा अपराध है। जैसे देश नगर निगम जनपद के प्रधान पुरुष जब धर्म मार्ग का त्याग करके अधर्म से प्रजा के साथ व्यवहार करते हैं तब उनके आश्रय में रहने वाले तथा अन्य निवासी एवं व्यापारी भी अधर्म करते हैं और चारों ओर अधर्म बढ़ जाता है। तब वह अधर्म धर्म को ढक देता है। तदंतर अधर्मियों के ऊपर से देवता अपनी दृष्टि हटाकर तब उस स्थान में ऋतुएं विकृत हो जाती हैं। इस समय जब जल नहीं बरसता, ठीक ढंग से वायु नहीं चलती, प्रकृति विकृत हो जाती है, जलाशय में पानी सूख जाता है, औषधियाँ अपने स्वभाव को छोड़कर विकार युक्त हो जाती है और स्पर्श योग्य तथा खाने योग्य वस्तुओं को दोष से जनपदों का विनाश हो जाता है। शस्त्र द्वारा होने वाले जन उपध्वंसों का भी मूल कारण अधर्म है। जिनका लोभ क्रोध मोह और अभिमान अधिक बड़ा होता है वे दुर्बलों का अपमान कर अपने भाई बहनों बंधुओं तथा दूसरों के विनाश के लिए शस्त्र द्वारा परस्पर आक्रमण करते हैं। अधर्म या अपवित्रता आदि उपचार से राक्षसगण व भूतगण बल प्राप्त करते हैं और प्राणी को मार देते हैं। अभिशाप से उत्पन्न
जलोद्दंश का कारण भी अधर्म है, जिनका धर्म लुप्त हो गया हो, जो धर्म योग्य नहीं रह गए हो, जो गुरु वृद्ध सिद्ध ऋषि और पूज्य जनों को अपमान या अहितकर कार्यों को करते हैं, वे शीघ्र ही गुरु आदि से श्राप पे भस्म हो जाते हैं। रोकने के उपाय एवं चिकित्सा। वायु आदि चारों के दुष्ट होने पर जब विकृत काल का अंत हो जाता है, तब उनकी उचित औषधियों से चिकित्सा की जाती है, तो वे मनुष्य स्वास्थ्य लाभ करते हैं। इनमें संशोधन चिकित्सा अर्थात पंचकर्म श्रेष्ठ माना गया है। जनुद्दंशों में रसायन और का प्रयोग और जनुद्दंशों से पूर्व संग्रहित औषधियों का प्रयोग, सत्य भाषण, प्राणियों में दया, दान, बलिकर्म, देवता पूजन, सद्व्रत का आचरण, शांति, अपनी सब प्रकार से सुरक्षा, कल्याणकारक जनपदों में जाकर निवास करता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचारियों, अरिमा ऋषियों, जितेंद्रियों की सेवा करना, धर्मशास्त्र की कथा सुनाना, वृद्ध पुरुषों का द्वारा प्रशंसित धार्मिक पुरुषों के साथ रहना आदि उपाय है। तो यहाँ पे खत्म हो गया जन उद्ध्वंस। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका क्या, वायु। इसका जो सेकंड चैप्टर है वायु या एयर।